बहुत छोटे कवि हो। बताओ ये बात भी कौन कह रहा जिससे हाइट में पूरे 3 इंच बड़ा हूँ। मुझसे तो कह रहे थे तो 10 रुपए का नोट है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 रुपए का नोट हूँ, पूजा में अर्चना में कहीं भी चला दो चल जाऊंगा। दिक्कत तो आप ये पुराने वाले 2000 के नोट हो, चले चले नहीं चले। और ये भले ही सीनियर सिटीजन वालों का कार्यक्रम है, सब चश्मा पहनते हैं और बड़े नोट को गौर से देखते हैं। मेरा क्या है, मैं तो चल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी। और देखो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन देने के लिए रिश्तेदार काफी है। मैं तो बस आपके चेहरों पर थोड़ी देर मुस्कुराहट लाने के लिए आया हुआ हूँ। और नहीं, कई बार ना दिक्कत नहीं है, कई बार लोग कवियों को देखकर टेंशन में आ भी जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, लोगों ने ना एक भ्रांति बना रखी है, कवि तो मोदी जी की तरह होते हैं, आते हैं बस अपनी फेंकने लग जाते हैं, लंबी लंबी कविताएं सुनाने लगते हैं। पर कसम से कह रहा हूँ सर, मैं राहुल गांधी टाइप का कवि हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं देश का एकमात्र ऐसा लाडला कवि हूँ जो राहुल गांधी की तरह हूँ। जब भी मुंह खोलता हूँ बस लोगों को मनोरंजन करता हूँ। क्या सीला क्यों जवानों और ऊनी बदनाम हुई। आंटी जी, पुराने जमाने के तो गानों की तो बात छोड़ो, फिल्मों के नाम भी अद्भुत और कमाल हो। सर फोटो ले रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा, खाली दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि देखो फोटो मेरा HD कैमरे से भी नेगेटिव निकलता है। हाँ, और अगर वैसे वीडियो बना भी रहे हो तो देखो मेरे को आपकी रेंज पूरी पता है। आप घर जाने के बाद ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजोगे, ज्यादा से ज्यादा भी आपकी रेंज है वो आपके बेटे की साली तक रेंज है। आप उसे भेज दोगे, शाम को वो मुझे देखेगी, रात को 9 बजे तक मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी फेसबुक, आपको कब मिलेगा? रेंज मतलब वर्तमान का आनंद लो, तालियां मेरे हिस्से की बजाते हो। लोगों को बात गलत करो, तालियां भी पूरी नहीं आ रही। मैं तो जैसे ही आया, अभी दादा बोल रहे थे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, और बड़े गर्व से कह रहे सेक्टर 17 के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता हूँ। मास्टर मैं भी हूँ, वो अलग बात है कि मास नहीं है मेरे अंदर, बस स्टडी कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, अध्यापक मैं भी हूँ, वो अलग बात है कि अध्यापका हूँ। नहीं सही बता रहा हूँ, वो अलग बात है 87 में हूँ। वहाँ प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को मात्रा ज्ञान सिखा रहा था मैं एक दिन हिंदी में। एक लड़के को खड़ा किया क्लास के बाद, मैंने बच्चा अब तू खड़ा हो और मुझे ये बता लड़की में मात्रा छोटी ई की लगेगी या बड़ी ई की? लड़के ने कहा सर पहले लड़की दिखाओ। मैंने कहा बताइए लड़की दिखाने की जरूरत क्या थी, तो ये बता लड़की में मात्रा छोटी ई की लगेगी या बड़ी ई की? लड़के ने बोला सर लड़की छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी, लड़की बड़ी होगी बड़ी ई की लगेगी। देखो अध्यापक की लाइन बड़ी कमाल की। एक दिन तो और भी बड़ा कमाल हो, हिंदी पढ़ाए तो और भी मजा आता है। एक दिन मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे बता 26 जनवरी कब आती है? लड़की ने जवाब दिया सर नई साल के बाद। मैंने कहा बदतमीज, ये बता 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? बोला जी 26 जनवरी मनाने के बाद सर्दियां चली जाती। एक दिन तो मैंने एक बच्चे को पूछा, बच्चे बता आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? लड़की ने जवाब दिया सर जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है। एक दिन तो मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चे बता हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है? लड़के ने जवाब दिया सर जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं उन्हें कंगन आरसी की कोई जरूरत नहीं। एक दिन तो और भी कमाल हो गया, मैंने कहा बच्चे बता एक ही लाइन में सुख और दुख की परिभाषा क्या है? बोला पत्नी मायके गई पर ट्रेन निकल गई। बड़े कमाल किए। और एक दिन तो और भी कमाल हो गया, मैंने ऐसे ही मस्ती मजाक में कह दिया बच्चे बताओ राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन सा अलंकार है? पूरी क्लास एकदम खड़ी हुई, सर असंभव। कई बार लोग टेंशन में आ जाते हैं। मैंने कहा आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। मैंने लड़कों से पूछा बच्चे बताओ
बापू का पूरा नाम क्या था और वो जेल क्यों गए थे। एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊंगा। मैंने तू ही बता। बोला सर बापूजी का पूरा नाम था प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, आदरणीय संत श्री आसाराम बापूजी। और वो फुलझड़ी के चक्कर में थी। मतलब लड़के प्यास एक भी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, बच्चे बताओ, देखो मुस्कुराहट जरूरी, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो। उम्र एक संख्या है और ये यहाँ दिखाई देते हर बार। एक दिन तो और भी कमाल हो गया, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा था। मैंने 6वीं क्लास के एक बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। लड़के ने जवाब दिया, सर गंगा हमारी पड़ोस में रहती है और सुबह 10 बजे ड्यूटी का कहकर घर से निकलती है, पर कल्लू हलवाई की दुकान पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है। सबके अपने अपने कमाल की। एक दिन तो मैं गणित पढ़ाने लग गया था जो आप कह रहे हैं। मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे मानो मैंने तुम्हें 10 आम दिए और 4 आम तुमने अपने पड़ोसी राहुल को दे दिए, अब बताओ आपके पास कितने आम बचे। बच्चे ने कहा सर 12। मैंने कहा बदतमीज, तुझे 10 तो आम दिए, 4 उसने तुमने पड़ोसी को दे दिए राहुल को, अब 12 कैसे बचे। बोला सर गणित में मान बच्चे ही सकते हैं क्या टीचर नहीं मान सकते। आप भी मान लो 12 ही बचे हैं। बड़े कमाल कमाल के बच्चे हो गए। अब ठीक है, शीला तो जवान और मुनि बदनाम हुई, जांच CBI से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई किसको अनारकली, किसको बता के गई किसको अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा कि एक नारी से ही बाप बेटे कजरा करे कजरा रे कजरा। अमिताभ अभिषेक ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरा रे करे, बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले बतानी।